हेडिंग लिखो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपको, लेकिन समझते चलना आ जाएगा समझ में, इतना कोई पंगा नहीं है ना। क्रॉस प्रोडक्ट इसके अंदर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। लिखे इसके अंदर पॉइंट नंबर 1। एक क्रॉस प्रोडक्ट को हम और भी क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। लिख लेना ब्रैकेट में वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं वो भी समझ में आ जाएगा आपको। इसके अंदर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, लेट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बोर्ड पे देख लेना, लेट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, या फिर थीटा इज एंगल बिटवीन देम, एक ही बात है, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन their cross product, then their cross product is, बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा, मॉड a मॉड b साइन थीटा n कैप, देन their क्रॉस प्रोडक्ट इज दिस। बॉक्स कर लेंगे इसको, ठीक है। लिखो इसमें आगे, हियर पैराग्राफ चेंज कर लेना, हियर एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। Here unit vector is perpendicular to both a vector and b vector, and a vector comma b vector comma n vector या n cap, a vector comma b vector comma n cap makes right handed screw system, right handed screw system। आप समझना इस चीज को। देखो इधर वेक्टर प्लेन में होंगे, है ना, उसमें स्टार्टिंग में ये बात लिखनी रह गई, बट कोई बात नहीं। ये आपका कोई ए वेक्टर और ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है, ये दो वेक्टर है आपके पास, ठीक है ना। राइट हैंड उठाओ, कहीं भी रख दो, ए पे रख दो, ये ए है ये बी है ना, ए पे रखा, ए से बी की तरफ चले, ए से ये जैसे मैंने ऐसे किया ना, इसका मतलब मैंने इसका क्रॉस कर दिया। क्या कर दिया? मैंने ए क्रॉस बी किया। जैसे मैं ए क्रॉस बी करूंगा मेरा अंगूठा नहीं मुड़ेगा, वो मेरा अंगूठा सीधा रहेगा। तो ये जो अंगूठा है ना, दिस इज एन कैप। ये अंगूठा कौन है? देखो एन कैप की वैल्यू डेफिनेशन क्या लिखी नीचे हमने, हियर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, है ना, क्योंकि देखो इसके साथ क्रॉस करोगे तो ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन, और इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर होंगे ये उस सारे वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया? ठीक है। अब ऐसे जो एन कैप है ना, ऐसे दो एन कैप होते हैं आपके पास। हो सकता है किसी बच्चे के मन में ऐसा, नहीं सर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे किया, ऐसे, तो फिर आपका अंगूठा नीचे की डायरेक्शन में चला जाएगा ना। है अभी भी ये एन वेक्टर ही, एन वेक्टर या एन कैप, ठीक है क्या? कोई दिक्कत इसमें? अब मैं बार बार एन वेक्टर या एन कैप बोल रहा हूँ, बच्चे के मन में डाउट आ सकता है कि सर दोनों अलग चीज़ हो सकती है ना। हाँ अलग चीज़ है, बट है सेम ही बात। एन वेक्टर और एन कैप में क्या अंतर है, सुनना आप ध्यान से। यूनिट वेक्टर बोला है सर आपने, तो दोनों यूनिट वेक्टर, तो अब कुछ भी जैसे आपके प्लेन में जो आपने ए क्रॉस बी किया ना, तो ये एन वेक्टर है, ये एन वेक्टर, ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर एन कैप होगा। अगर एन कैप होगा तो फिर मैं ऐसा बोलूँगा कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर ये जो मेरा थंब है ना, ये थंब इसका मैग्नीट्यूड 1 है फिर। और अगर मैं एन वेक्टर बोल रहा हूँ, अभी एन कैप बोला मैंने यहाँ पे एन कैप, ठीक है, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लिखा भी मैंने। अगर मैं एन ए क्रॉस भी कर रहा हूँ और मैंने एन वेक्टर लिख दिया खाली, तो इसका मतलब इसकी लेंथ डिफाइन नहीं है, फिर इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। फिर है अभी भी ये परपेंडिकुलर वेक्टर ही एन वेक्टर, बट इसकी लेंथ फिर डिफाइन नहीं है। इसमें हमने लेंथ को डिफाइन कर रखा, लेंथ कितनी है 1, इसमें लेंथ डिफाइन नहीं है। दोनों सेम बात है। अरे है तो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर ना, ए और बी के,
आया समझ में? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे के मन में कि सर कुछ बुक्स में तो एन कैप दे देते हैं, कुछ बुक्स में एन वेक्टर दे देते हैं, हम कैसे समझें? कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अच्छा, तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। ये आया समझ में आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है ना। अब देखो सेकेंड चीज सुनना ध्यान से। अच्छा, ये थीटा कौन है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन ए एंड बी। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, तो ये जो एन वेक्टर है इसका इसके साथ एंगल कितना होगा और इसके साथ? तो एक फोटो बनाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना। सपोज ये ए वेक्टर है प्लेन में और ये कौन है? आप ए से बी चल रहे हो, तो ये जो बाहर की तरफ वेक्टर बनेगा ये आपका एन वेक्टर मैं ऊपर बना रहा हूँ, कोई दिक्कत इसमें? बोलो, है ना? ये आपका एन वेक्टर है, कोई दिक्कत? और ये बी पर भी परपेंडिकुलर है और ये ए पर भी परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत इसमें? फील हो रहा है थोड़ा सा कि ये दोनों पे परपेंडिकुलर दिखाया मैंने, ठीक है? और ए से भी आपने क्रॉस किया, तो ये राइट हैंडेड सिस्टम बना रहा है। क्लियर है? इसको डायग्राम को बना लो, फिर सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे। देखो ये थीटा कौन था? एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे मैं दिखा दूँ क्या? थीटा दिख रहा है आपको? थीटा है ना, ये थीटा नीचे है, ठीक है ना? अच्छा, क्या आपको इस पे मोड लेना आता है? मोड लेना, इसमें मोड ले रहा हूँ, सुनना। पॉइंट नंबर 2, इस पे मैंने पूरे पे मोड ले लिया, दोनों साइड मोड लगा दिया, कोई दिक्कत इसमें? ए क्रॉस बी पे मोड लगा, तो इस पे भी मोड लगेगा, बोलो ना। इस पूरे पे मोड लगा रहा हूँ, तो मोड के अंदर क्या हो जाएगा? मोड ए मोड बी साइन थीटा एन के, कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से सुनना, अब काम की बात है। मोड ए क्रॉस बी तो अभी भी एज इट इज रहेगा। सुनना, आप लोगों ने मोड में एक शायद प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि पूरे पे मोड लगाए ना, अंदर कितने एलिमेंट है मेरे पास? 4 एलिमेंट है, मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। तो हर एक पे मोड अपना अपना अलग लेके चले जाएंगे लोग, नहीं आया समझ में? तो बताओ, ये मोड ए ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है, इस पर दोबारा मोड लगाने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। तो इसका मतलब ये मोड ए एज इट इज खुल गया, इसको डबल मोड देने की जरूरत नहीं। सिमिलरली इस बी को भी मोड देने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव था, दोबारा मोड लगा के पॉजिटिव की कोशिश ही कर रहे हो ना, तो वो कोई मतलब नहीं। अच्छा, साइन थीटा क्या है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। नहीं, अब सुनना, नहीं अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। अब काम की बात ये है, यहीं पे आप पॉइंट नंबर 1 के नीचे सुनना, यहाँ पे थीटा कौन है? थीटा इज एंगल बिटवीन, है ना? ये क्या लिखा है मैंने? एंगल बिटवीन, है ना? याद आया कुछ? ए और बी के बीच का एंगल। अब यहाँ पे एक बात और ये भी आप इंक्लूड कर लेना कि थीटा जो होता है ना, थीटा इन बिटवीन 0 to पाई, थीटा इन बिटवीन 0 to पाई, समझ में आया? यहाँ पे थीटा इन बिटवीन 0 to, और ये सेम चीज़ ए डॉट बी में भी आप वहाँ पे इंक्लूड कर लेना बाद में। जो वहाँ पे ए डॉट बी का मतलब मोड बी कॉस थीटा था ना, वहाँ पे कॉस थीटा में थीटा इन बिटवीन 0 to, अच्छा 0 to पाई का मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं हमारे? देखो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे कौन? पाई/2, और यहाँ पे कौन? पाई। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कवर हो रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, याद आया? तो इसका मतलब साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट दोनों में लाई करता है, ठीक है? और आपका थीटा इन बिटवीन 0 to पाई है। अब ध्यान से देखो, ये साइन थीटा जिसमें थीटा इन बिटवीन 0 to पाई है, तो क्या साइन थीटा पॉजिटिव? क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके घर हैं। तो इसका मतलब मैं इसको मोड से डायरेक्ट बाहर निकाल दूं क्या? नहीं आया समझ में? क्या मैं इसको मोड साइन थीटा लिखूं या खाली साइन थीटा लिखूं? क्यों मोड हटाया? क्योंकि थीटा इन बिटवीन 0 to पाई था और ये सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहा था, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसका मोड से कोई लेना देना नहीं। तो बचा कौन फिर? बचा फिर ये, नहीं आया समझ में? इसको तो मोड देना ही पड़ेगा। जैसे इस पे मोड लगेगा ना, ये तुरंत 1 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इस पे केप लगा है, केप लगा ना, केप लगा हुआ है। तो इसका मतलब मैं ए क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ इसको मोड ए मोड बी साइन थीटा, ये तो 1 हो गया। आएगा समझ में? तो यहाँ से मैं साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा लिख सकता हूँ मोड में ए क्रॉस बी अपॉन, बोलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आएगा समझ में? नीचे डॉट है, मल्टीप्लाई, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट है। अरे इसका डॉट थोड़ी हो पाएगा, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट है ना। कहाँ डॉट दिख रहा है क्या? मैंने लिखा ही नहीं है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत इसमें? जैसे वहाँ पे एक कॉस थीटा का फॉर्मूला आया था ना, ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, ऐसे यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला है ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए मोड बी। लेकिन ये फॉर्मूला यूजलेस है, पता है क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले का सेंस ये है कि एक तो ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यूजलेस है मतलब याद ही नहीं रहे। याद रखो इसको, आप फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे, बट ये यूजलेस इसलिए कि इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता है ना, हम कोस थीटा से जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना आसान है। ये बात मैं कम से कम 15 बार बोल चुका हूँ कि डॉट प्रोडक्ट करना
आसान है। तो जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछा जाएगा तो मैं cos थीटा वाले फॉर्मूले से निकालूंगा, ना कि ये। आंसर दोनों से सेम आएगा। आप मेरे से क्वेश्चन करवा लेना, आंसर दोनों से लेके आऊंगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। बट क्रॉस करना थोड़ा सा टफ है। टफ इन द सेंस कि डिटर्मिनेंट बनाओ, सारी चीज़ें अभी आएंगी आगे धीरे धीरे। यहाँ तो कॉपी करो। पॉइंट नंबर 3 पे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखो इधर समझ लो पहले। सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है इधर की तरफ बी वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? पैरेललोग्राम में। ये दिख रहा है पैरेललोग्राम? थोड़ा सा इसको चाहो तो बी वेक्टर को इधर की साइड ले लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, और ये ए वेक्टर है। क्लियर है क्या? अच्छा, ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के वेक्टर हो गए फिर तो। पैरेललोग्राम की तो ये वेक्टर क्यों नहीं दिया उसने? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ऑटोमेटिकली ए वेक्टर हो जाए, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड है पैरेलल और इक्वल होती है। सही है क्या? तो इसका मतलब ये ए तो ये भी है, तो फिर वो भी देने की जरूरत नहीं है। वो दो दे दिया ना एडजेसेंट, तो इसका मतलब चारों दे दिया। आया समझ में? ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जस्ट सपोज ये अगर ए वेक्टर है तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? मॉड ए वेक्टर। मतलब इसकी लेंथ, ये साइड की लेंथ क्या हो जाएगी? मॉड ए। और इसकी साइड की लेंथ क्या हो जाएगी? मॉड बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। कर दिया? ठीक है। और इन दोनों वेक्टर यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल मैंने थीटा ले लिया। क्या ले लिया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये कौन है? मॉड बी। ये कौन है? मॉड बी का थीटा के अलोंग में कंपोनेंट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? तो बताओ ये कौन हो जाएगा? मॉड बी cos थीटा। सही है क्या? और ये कौन हो जाएगा सामने वाला? मॉड बी sin थीटा। सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या आप एक पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हो? बस आप बीच में से एक डायगोनल ऐसा खींच दो तो आपको एक ट्राइंगल तो ये दिखाई दे रहा है, एक ट्राइंगल वो वाला दिखाई दे रहा है। सही है क्या? अब इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट का, आप ए से बी की तरफ जब क्रॉस करते हो ना, ए से बी की तरफ जब क्रॉस करते हो तो ये ट्राइंगल का एरिया आता है। क्या आता है? ट्राइंगल का। कैसे आता है? अब बच्चे के मन में डाउट ये हो सकता है कि सर क्रॉस करने से तो नॉर्मल वेक्टर बनता है, एरिया कहाँ से बन रहा है? बनेगा, देखो कैसे। सुनना, क्या आपको ट्राइंगल का एरिया लिखना आता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही है क्या? तो देखो, अगर मैं ये वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इसके अंदर बेस कौन है? मॉड है। मतलब बेस बोले तो ये लेंथ, और हाइट कौन है? मॉड बी साइन थीटा। बोलो ना यार, सही है क्या? अब ध्यान से सुनना, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो हाफ इंटू बेस, बेस बोले तो मॉड है, और हाइट कितनी है? मॉड बी साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत ध्यान से सुनना। हाफ एज इट इज, हाफ एज इट इज, मॉड ए एज इट इज, मॉड बी एज इट इज। क्या आपको साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना आता है? पॉइंट नंबर 2 में लिखा है अभी हमने। बोलो ना क्या लिखा था? ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए, सॉरी मॉड ए मॉड बी। सही है क्या? अभी तो लिखा था, वो इसीलिए लिखा था कि यहाँ यूज कर सके। ये कट गया आते ही, मैंने ये दोनों एज इट इज रखे, साइन थीटा की जगह ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी लगा दी। ये कट गया, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? हाफ मॉड ऑफ ए। आपको पता है ए क्रॉस बी करने के उसके बाद जो उसका मॉड्यूलस लेते हैं और उसका हाफ करते हैं तो ट्राइंगल का एरिया आता है। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है? तो ये एक फॉर्मूला भी है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ मॉड ए क्रॉस बी। क्या ये स्केलर नंबर है? कोई भी कांस्टेंट? क्या ये मॉड भी एक स्केलर नंबर है? यानी ये पूरा एरिया एक कोई भी एक नंबर है। सही है क्या? अच्छा, लेकिन बनाया तो सर पैरेललोग्राम था, बात ट्राइंगल की कर रहे हो तो पैरेललोग्राम का एरिया भी लिख लेते हैं। देखो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसा बोल सकते हो कि ये ट्राइंगल का एरिया प्लस ये ट्राइंगल का एरिया? तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल का एरिया, 2 टाइम्स ऑफ हाफ ए क्रॉस बी। सही है क्या? क्या 2 से 2 कट गया? जैसे ही कटेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा पता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ए क्रॉस बी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। जहां पे, लेकिन ये सुनना, जहां पे ए और बी कौन है? एडजेसेंट वेक्टर, एडजेसेंट साइड के वेक्टर है ए और बी। हाँ, पता चला कुछ भी लिख दिया नहीं, एडजेसेंट साइड है ट्राइंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी। आया समझ में? ठीक है, कॉपी करो इसको। कर लिया ना कॉपी वहाँ तक? तो अगर कोई आपसे पूछेगा
यहाँ से बाहर निकलने के बाद कि ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता था, आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड कर सकते हैं और एरिया को फाइंड कर सकते है ना। मॉड ए क्रॉस बी का मतलब होता है, मॉड ए क्रॉस बी का मतलब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुड्स एडजेसेंट साइड आर ए एंड बी, और हाफ मॉड ए क्रॉस बी का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें कोई भी दो साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे। क्या बोला मैंने? कोई भी दो साइड, जैसे ये ट्राइंगल है आपका, तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, साइड वेक्टर है, हैं। पोजीशन वेक्टर नहीं है। नहीं आया समझ में? ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये साइड ही है डायरेक्ट रेडीमेड। पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4 लिखो। देखो इधर समझो, पहले इधर देखो, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, है ना। अगर ए डॉट बी 0 होता है इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर, लेकिन अगर ए क्रॉस बी 0 हुआ इट इंप्लाइज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल ऑब्लिक कोलिनियर। कुछ याद आया? पैरेलल और कोलिनियर सेम होते हैं। तो आज के दिन मामला उल्टा है कि अगर ए क्रॉस बी 0 हुआ तो ए और बी कैसे होंगे? पैरेलल या कोलिनियर। सही है क्या? और अगर ये कोलिनियर है इसका मतलब इट इंप्लाइज ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ। कोई दिक्कत इसमें? तो अगर आपको ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 दिखाई दे तो उसको आप ए इक्वल टू लेमडा बी लिख सकते हो। आया समझ में? पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ये है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैन नॉट बी रिटन एज बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, नॉट कम्यूटेटिव। याद रहेगा? अरे ए डॉट बी को बी डॉट ए लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते ऐसा आप, है ना। बट ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज माइनस बी क्रॉस ए। इसका प्रूफ ये है। समझ में आया? ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है क्या? बोलो। तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस चेंज करोगे ना तो आगे बढ़िया। इसी के अंदर एक और बात, एम ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस एम बी इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, वेयर एम इज एनी कांस्टेंट। याद रहेगा? है ना। ये कांस्टेंट की कोई औकात नहीं है, ये कहीं भी घूम फिर सकता है आराम से। ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो ना। ये जैसे किसी वेक्टर को आपने किसी से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है तो ये कांस्टेंट इधर उधर कहीं भी उछाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है? बोलो। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी, ए वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। आप सुनना, लेकिन एक बात और सुनना। इसी के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी के अंदर, है ना, नंबर अगला नहीं दे रहा हूँ, उसी में 6 के अंदर ही, अगर बाय द वे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिला कि इफ बी प्लस सी क्रॉस ए हो गया तो फिर क्या करोगे आप? तो फिर इसको आप लिखोगे बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। पता है क्यों? क्योंकि क्रॉस में अगर ऑर्डर बदला ना तो माइनस का लोचा आएगा। आया समझ में? इन दोनों में आपको क्या समझ में आता है पता है? कि जो जहाँ लिखा है ना उसका ऑर्डर नहीं बदलना, वही लिखा है। इसको बोलते हैं जैसे कि अगर बी प्लस सी कोई भी एक वेक्टर है, अरे कोई वेक्टर को वेक्टर से जोड़ा तो कोई वेक्टर बना, उस वेक्टर का आप ए के साथ क्रॉस कर रहे हो, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इसको। हालांकि ऐसा हम करते नहीं है जनरली, भाई इसका क्रॉस करो, इसका क्रॉस करो, फिर ऐड करो, लंबा काम है। पहले इन दोनों को ऐड कर लो, फिर एक बार क्रॉस करो, वो कर सकते हैं हम ऐसा। बट ऐसी प्रॉपर्टी वाइज अगर बात करें तो देखो ए वेक्टर जो है ना बी प्लस सी से प्री मल्टीप्लाइड है। कैसा है? प्री मल्टीप्लाइड। तो आपको जो रिजल्ट लिखोगे ना इसका, आप उसमें ए क्रॉस हमेशा पहले नंबर पे होगा, यानी कि ये दोनों में प्री मल्टीप्लाइड ही रहेगा। आया क्या समझ में? यानी बी और सी हमेशा बाद में रहेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे ए क्रॉस जो है ना वो पोस्ट मल्टीप्लाइड है। कैसा है? अरे बी प्लस सी से पोस्ट बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी पोस्ट मल्टीप्लाइड ही रहेगा दोनों में। आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। सीक्वेंस चेंज करना चाहते हो तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, पॉइंट नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आई क्रॉस आई, बता सकते हो? फॉर्मूला आपके पास है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था? मॉड ए मॉड बी
साइन थीटा है ना, मोड ए मोड बी साइन थीटा। जीरो जीरो होगा ये, साइन थीटा जीरो है, जीरो होगा। अच्छा आई और आई के बीच का एंगल जीरो, और साइन में जैसे ही जीरो बैठेगा जीरो हो जाएगा, यानी कि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। सिमिलरली अगर मैं पूछता हूँ कि जे क्रॉस जे जीरो, और अगर मैं पूछता हूँ कि के क्रॉस के, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आई क्रॉस जे, वन साइन 91, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इक्वल टू जे। इसके लिए हम एक ऐसे छोटी सी चकली बनाते, चकली है ना, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। अगर मैं आई को क्रॉस करता हूँ जे के साथ तो मेरे को अगला वाला मिलता है, मैं जे को क्रॉस करूँगा के साथ तो मेरे को आगे वाला मिलेगा, मैं अगर के को क्रॉस करूँगा आई के साथ तो मेरे को आगे वाला मिलेगा। सही है क्या, याद रहेगा? बोलो। अगर मैं उल्टा चलूंगा तो फिर अगर मैंने आई को क्रॉस किया के साथ, यानी कि मैंने अगर आई क्रॉस जे के साथ क्रॉस किया, या उल्टा बोला कि मैंने जे को आई के साथ क्रॉस कर दिया, तो फिर माइनस के मिलेगा। वो वाली प्रॉपर्टी याद आ रहा है कुछ? अरे उल्टा करोगे क्रॉस में तो फिर सामने वाला माइनस हो जाएगा, उसको माइनस की जरूरत पड़ेगी। फिर समझ में आ रहा है? बोलो। सही है ना? ठीक है, चलो। तो ये बाकी के ये समझ जाओगे तुम। ये सर्कल बनाना आना चाहिए जिसके अंदर डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज भैया। ये सर्कल बनाना आया ना तो ये रिजल्ट लिखने आ जाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसी के अंदर कि ए क्रॉस ए मॉड ए का स्क्वायर सही है क्या? ए क्रॉस ए जीरो, ए क्रॉस ए, अरे जीरो भैया, मैंने बोला सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से क्रॉस करोगे तो आंसर हमेशा जीरो आता है। अरे तो बोला ही बोल ही नहीं रहे ना ये भाई साहब। कहाँ क्या बोला तूने? कॉपी करो, कॉपी करो। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर, सेकेंड बात नहीं प्लीज़, बात नहीं। क्या हो गया? चलो, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग का लास्ट टॉपिक था ना, सिर्फ थ्योरी शायद हम लोगों की होती है ना, क्वेश्चंस नहीं होते। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ उसका। क्रॉस प्रोडक्ट देखो, क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है क्या? ठीक है। देखो, इसमें अंदर पहला पॉइंट हम लोग का शायद ये था कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है हमारे पास, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, यही तो था फॉर्मूला। ठीक है ना, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अच्छा, थीटा जो है ना, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, और ये उसका फॉर्मूला है। और ये एन कैप कौन है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, और जो कैसा है उसका मैग्नीट्यूड कैसा है? 1 है। सही है क्या? ये आपका एन कैप है। ठीक है ना, ये बी वेक्टर ये ए वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल ये वाला थीटा। ये ऐसी फोटो हमने कही थी। फिर हमने ये भी सीखा था क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम ना राइट हैंडेड सिस्टम लगता है, राइट हैंड थंब रूल लगता है इसमें। ऐसा ए वेक्टर, देखो जिस वेक्टर से जिस वेक्टर का क्रॉस कर रहे हो ना, तो जिस वेक्टर से कर रहे हो उस पर हाथ ऐसा रख दो। जिसकी तरफ आप जा रहे हो बी की तरफ क्रॉस करना है ना, तो ऐसा हाथ घुमाओ तो अंगूठा ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा। ये एक्चुअली ये एन वेक्टर है आपका, एन वेक्टर है। अगर ये मैग्नीट्यूड इसका 1 हुआ तो ये एन कैप हो जाएगा। इसके बारे में मैंने बात बताई थी आपको कि एन वेक्टर और एन कैप में दोनों में क्या डिफरेंस है। इसकी मैग्नीट्यूड की बात हम नहीं कर पाते, सही क्या? और इसकी मैग्नीट्यूड की बात हम कर पाएंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। डायरेक्शन दोनों की लेकिन सेम है। सही है ना? अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी शायद हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी क्या डिफाइन करता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब वैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिखाता है, बट हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से दो फॉर्मूला भी बन गए थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? हाफ मॉड ए क्रॉस बी, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बना था? मॉड ए क्रॉस बी, सिंपल। सही ना, ट्राइंगल का एरिया का डबल। ठीक है, चलो। इसके बाद एक बात और ये थी कि मैंने इसका मॉड लिया था, है ना। मॉड ए क्रॉस बी कितना आया था? मैंने मॉड लिया था तो दोनों साइड मॉड लगाया था। फिर मैंने ये सिखाया था कि इन तीनों को मॉड से कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क सिर्फ इसको पड़ा था, और इसको फर्क पड़ा तो ये 1 बन गया तुरंत। सही ना, क्योंकि मॉड एन के 1 हो गया। तो सिर्फ क्या बचा था मेरे पास? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बचा था। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मैंने डिफाइन किया था कि साइन थीटा इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए
मॉड बी। फिर छोटी छोटी बातें वो हमारी ये हो रही थी कि अगर ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बट माइनस लगा के। समझ में आया? माइनस लगा के ही लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। सही है। पॉइंट नंबर 5, अगर सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस करते हो तो आंसर 0 आता है। सही है। इसके बाद शायद पॉइंट नंबर 6 ये होगा कि एम ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस एम ऑफ बी। यहाँ पे एम ऑफ है ना, एम ऑफ बी, इस तरह की कुछ बातें हुई थी। एम ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। एम कोई भी स्केलर है, देखो एम पे वेक्टर नहीं लगा है, कोई भी स्केलर, उसको आप कहीं भी घुमा फिरा सकते हो। देखो इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको सिंपल, जैसे कहीं पे लिखा 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो इसका आप क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सही है क्या? सही है ना। ठीक है, ये अपने आप में एक वेक्टर इस तरीके से अलग अलग। सही है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक, इसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी बट फिर भी पता होना चाहिए। बताओ आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस क्या होता है? के क्रॉस के 0। और इसके बाद शायद आई क्रॉस जे हमने पढ़ा था, ये कितना हो जाएगा? के। एग्जाम्पल भी शायद इसका दिया था ना मैंने, है ना। वो सर्कल वाला तो याद करने का तरीका है, वो मैंने आई क्रॉस जे, यानी आई का जे के साथ क्रॉस करोगे तो ये के को दिखाएगा, ऐसा कुछ है ना। और जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई, है ना। ये ऑर्डर में हमने लिखा है तो इस तरीके से। अगर उल्टा पूछ लिया किसी ने जे क्रॉस आई बोल दिया तो ये माइनस का के हो जाएगा सिंपल। बाकी सिमिलरली वो ऐसे। सही है क्या? अच्छा, फिर इसमें शायद एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी था कि ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी, प्री मल्टीप्लाइड पोस्ट मल्टीप्लाइड वाली बातें हमारी हो रही थी शायद। सही है क्या? ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अगर प्री मल्टीप्लाइड है तो रिजल्टेंट भी प्री मल्टीप्लाइड ही रहेगा। अगर ये पोस्ट मल्टीप्लाइड है लाइक ए प्लस बी, कोई भी वेक्टर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, पोस्ट मल्टीप्लाइड हो रहा है, मतलब पोस्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको क्या लिखोगे? ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। जैसा है वैसा, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है अपने को। ए का क्रॉस कर रहे हैं तो सब जगह, यहाँ पे सी का क्रॉस हो रहा है तो सी क्रॉस हो जाएगा। सही है क्या? इसके बाद पॉइंट नंबर 9, क्या और क्या पढ़ा था हमने इसमें? कोलिनियर वाला। हाँ, ये भी था एक कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 है तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, या फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे? कोलिनियर। सही है क्या? अच्छा, पैरेलल होने के लिए आपके पास अगर 2 वेक्टर है और पैरेलल चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे? रेशियो से। पैरेलल के लिए कैसे? रेशियो से जाओ। पैरेलल के लिए आप रेशियो इक्वल करके देखो कि पहले वेक्टर में आई कैप का कोएफिशिएंट और दूसरे वेक्टर में आई कैप का कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल है या नहीं है? किसके? जे कैप के साथ और के कैप के रेशियो के साथ। सही है। और अगर आपको कोलिनियर की कंडीशन देखनी है तो आप देखोगे ए वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है या नहीं, या इसका उल्टा भी हो सकता है, बी वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर। क्या फर्क पड़ता है? कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लेमडा टाइम्स आ गया। अच्छा, ये लेमडा पॉजिटिव नेगेटिव 1 अपॉन कैसा भी हो सकता है। सही है। जीरो छोड़ के, समझ में आया? जीरो छोड़, रूट 2 टाइम्स ही हो सके, इरेशनल इरेशनल सब। लेमडा बिलोंग्स टू आर बोल दिया ना मैंने, लेमडा बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 0, ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है। सही है। लेमडा बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 0, जीरो छोड़ के। सही है। ठीक है, चलो इसके बाद शायद पॉइंट नंबर 10 में और कुछ बचा है क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास। एक बात और ये शायद हमने नहीं पढ़ी होगी, वो पढ़ लेंगे आप, कि जैसे कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, ठीक है ना। इस प्लेन के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हो? दो, है ना। एक तो अपर डायरेक्शन में ऐसे और एक लोअर डायरेक्शन में ऐसे। सही है क्या? ठीक है ना। और इसका जो फॉर्मूला है ना, किसका? इसके बारे में बात करते हैं। पहले ये इतना इसमें से कुछ डाउट है कहीं पे किसी को? अच्छा, मैंने ए क्रॉस भी करना सिखाया अभी आपको? नहीं, कोई बात नहीं। तो अगला पॉइंट हम लोग वही लेते हैं। चलो, ये 10 पॉइंट समझने के बाद ए क्रॉस बी पे चलेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो। पॉइंट नंबर कौन सा था? 8 चल रहा होगा ना शायद, वो उसमें मैंने गलती से 10 पे चला गया। पॉइंट नंबर 8 लिखो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। पहले टी ओ आएगा फिर टी डब्ल्यू ओ आएगा। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय देखें बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं। सही है क्या? ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। और प्लस माइनस का मतलब समझ गए? अभी प्लेन में दिखाया था ना मैंने, प्लस माइनस मतलब अगर प्लस डायरेक्शन है तो ऊपर और नेगेटिव डायरेक्शन है तो नीचे। सही है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है ना, एन कैप इक्वल टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं?
वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड। अब आप देखो आपके पास दो वेक्टर है प्लेन में, एक प्लेन में दो वेक्टर है, उन दोनों का क्रॉस करोगे तो उसका क्रॉस, जैसे ये प्लेन है, इसमें दो वेक्टर है मेरे पास, ये दो वेक्टर है, इन दोनों का मैं क्रॉस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्रॉस। तो ये थंब क्या है? यूनिट वेक्टर को दिखा रहा है। अगर मैंने ऐसे क्रॉस किया इस तरीके से तो वो नीचे चला जाएगा, तो वही यूनिट वेक्टर को इस तरीके से दिखाते हैं हम। कर क्या रहे हैं हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। किसका? ए और बी का। तो इन दोनों का क्रॉस करने से जो वेक्टर आएगा ना, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। सही है। अच्छा, अगर वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसे नहीं पूछेगा, वो बोलेगा देखो अगला पॉइंट लिखो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, लिखो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑफ आर मैग्नीट्यूड, वो ये पूछेगा आपसे कि किसी प्लेन में दो वेक्टर है, उनके परपेंडिकुलर वेक्टर को बताओ जो कि आर मैग्नीट्यूड का है। आर कोई भी नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है, ठीक है क्या? तो आपके पास पता है कि ये 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। नहीं आया समझ में? ये कौन है? अरे वही बात मैं यहाँ पे आर मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ। ये कौन है? वही बात जो ऊपर लिखी, ये 1 मैग्नीट्यूड वाली है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अब मैं अगर इसमें दोनों साइड आर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो वेक्टर बनेगा अगला एन वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस आर टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। सही है क्या? ये कौन बन जाएगा पता है? ये आर मैग्नीट्यूड का वो वेक्टर बन जाएगा। आर मैग्नीट्यूड का वेक्टर बन जाएगा। अगेन ये है वही वेक्टर, ये है वही वेक्टर ए और बी के क्रॉस वाला प्लेन के परपेंडिकुलर, बट इसका मैग्नीट्यूड अब 1 ना होकर के आर हो गया। सही है क्या? बस ये लिख लो इसको। पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 पे चले, बोलो। देखो मैं पॉइंट नंबर 10 में दो वेक्टर अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है? ये कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे a1 b1 c1 अननोन है, a2 b2 c2 अननोन है, ये कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, ठीक है? समझ लो पहले, इधर समझ लो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि a क्रॉस b करके बताओ, तो a क्रॉस b करने का तरीका है, क्या तरीका है a क्रॉस b का? कि डिटर्मिनेंट बनाओ, यहाँ पे लिखो i कैप j कैप k कैप। आप ध्यान से सुनना, आपसे पूछा है a क्रॉस b, तो a के कंपोनेंट पहले b के बाद में, यानी कि फर्स्ट रो में तो i j के फिक्स कर दो, सेकंड रो में क्या फिक्स करोगे? a के कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट बोले तो ये कोएफिशिएंट क्या क्या रखूंगा? a1 b1 c1, और यहाँ पे a2 b2 c2 खत्म। इसको ओपन कर लो प्लस माइनस प्लस से। सही है। अगर आपसे कोई पूछेगा b क्रॉस है, b क्रॉस है तो पहले a2 b2 c2 पहले ये तो सेम रहेगा, फिर ये ऊपर और ये नीचे हो जाए। जैसा बोला है ना, जो वेक्टर पहले है उसको पहले यहाँ पे रखेंगे। सही है क्या? कॉपी करो इसको। देखो इधर दो वेक्टर अज्यूम कर लूँ, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए वेक्टर मैंने लिया i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है? और बी वेक्टर क्या लें? बोलो, तुम बोलो, बताओ। कोई भी वेक्टर बोल दो अपनी मर्जी से, छोटा। 2i प्लस जे माइनस के ले लेते हैं, ठीक है ना? अब सामने वाले ने तुमसे अगर पूछा है कि a क्रॉस b बताओ, क्या बताओ? a क्रॉस b। तो a क्रॉस b निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बनाओ, यहाँ पे i कैप j कैप k कैप को फिक्स कर दो, है ना? a के कोएफिशिएंट कौन कौन है? 1 वेरी गुड, 1 -1 एंड 2, और इधर b के 2 1 -1। अब इसको i कैप से खोलो, है ना? ये कैसे खोलते हैं हम? प्लस माइनस प्लस, प्लस i कैप से खोला, ये छुप गया, ये छुप जाएगा ना डिटर्मिनेंट में, ये छुप गई। ये आपको 2 क्रॉस 2 का दिखेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 1 1 प्लस का माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस लगा के 1 इंटू 2 2, ठीक है? फिर माइनस जे से खोलेंगे, माइनस का साइन ऐसा ही नहीं यहाँ पे, ये दोनों छुप जाएंगे। अब रो और कॉलम छुप गए, 1 2 2 1, सही है? तो दिस इंटू दिस -1, फिर माइनस दिस इंटू दिस 4, सही है क्या? ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को खोलने वाला। प्लस के कैप से खोला, ये छुप गए, ये प्लस का कैप है ना, छुपा ये। 1 इंटू 1 कितना? 1, और माइनस 2 इंटू 1 कितना? माइनस का 2, लेकिन माइनस एक ऑलरेडी था तो प्लस का 2 हो गया। समझ में आया? फॉर्मूले वाले की वजह से। ये कितना हो रहा है? माइनस का 1 i कैप, ये 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं, माइनस i कैप सिंपल, ठीक है? और ये माइनस का 5, और ये माइनस प्लस, प्लस का 5 जे कैप, और ये प्लस का 3 के कैप। ये आपका a क्रॉस b आ गया।
सिंपल। अगर बी रो से पूछा होता तो ये रो और कॉलम को मतलब ये दोनों रो को इंटरचेंज करके सॉल्व करेंगे, आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, अब आप देखो एक रोज भी करने पर कोई वेक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है? वेक्टर। इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि ए डॉट बी बताओ, ए डॉट बी करके बताओ, तुम बताओ ए डॉट बी, बताओ ए डॉट बी। 1 इंटू 2 2, -1 -2, तो कितना हो जाता है ये? -1। ठीक है ना। अब देखो ये डॉट और ये क्रॉस दोनों में अंतर है। डॉट करने पे आई जे के नहीं आते कभी भी, सिंपल एक कोई नंबर आता है, तो इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आया? Yes. कॉपी कर लो एग्जाम्पल, आगे चलते हैं। यस। लिखो अगला इसी में लेग्रांजेस आइडेंटिटी। ठीक है, ये कोई एक महान आदमी था जो वेक्टर में एक छोटी सी आइडेंटिटी दी। क्या किया इसने पता है? देखो इधर, ये तो अपना इफाम भी कर सकता है। कैसे? इधर देखो, आपके पास कॉस थीटा का एक फॉर्मूला था, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, और अभी आपने साइन थीटा का भी एक फॉर्मूला पढ़ा, ए क्रॉस बी, लेकिन मॉड में ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये याद है? साइन थीटा इक्वल टू ये, दोनों साइड मॉड लेने के बाद ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, एन कैप हट जाता है इसमें, सही है। अब आप क्या करो, दोनों साइड एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दो, ट्रिगो आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? ट्रिगो। कौन सी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली। ठीक है, तो बताओ साइन स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर है ना, तो ये मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर, सही है। ये ए साइन स्क्वायर हो गया। अब कॉस स्क्वायर करना है तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। इसको फैला मत देना गलती से भी, ये ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू कितना? 1। अब नीचे एलसीएम सेम है दोनों में, एलसीएम काटो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी जिसको लोगों ने लेग्रांजेस आइडेंटिटी नाम देना शुरू कर दिया, यानी लेग्रांज आदमी ने इसको सॉल्व किया। क्या नया है इसमें बताओ, ये क्या नया है इसके अंदर? लेकिन ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा काम का है। ये रिजल्ट इसलिए काम का है, उसने मतलब ये तो करना कोई टफ काम नहीं था, बट उसने क्या सोचा, लेग्रांज ने क्या सोचा कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को अभी तक पढ़ चुका हूँ तो दोनों में कोई रिलेशन लेके आते हैं। उसने वो रिलेशन लाने की कोशिश की नया में, तो वो रिलेशन का थॉट आना थोड़ा टफ काम था, बाकी ये काम आसान था। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें क्रॉस भी है, डॉट भी है, और ये डॉट और क्रॉस के बीच का रिलेशन है। तो क्या डिफाइन कर रहा है ये? रिलेशन बिटवीन क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, सही है क्या? कॉपी कर लो इसको, बस ये क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी खत्म। क्वेश्चंस पे आते हैं, अब चालू करो। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कैसा है? कैसा है? सॉरी 10.4, वो कह रहा है फाइंड मॉड ए क्रॉस बी। मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करवा रहा है हमसे, जबकि ए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर है मेरे पास i - 7j + 7k एंड बी वेक्टर इज गिवन टू अस 3i - 2j + 2k। देखो इधर, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आप ए क्रॉस बी निकालोगे। ए क्रॉस बी करोगे तो वो कोई एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, सही है क्या? सही है ना। तो चलो सब लोग ए क्रॉस बी निकालो फटाफट, डिटर्मिनेंट बनाओ, सोल्व करो, कंपोनेंट रखो फटाफट उसके अंदर। देखो इधर, ए वेक्टर के लिए 1 - 7 और +7 रख दिया, 3 - 2 और 2 रख दिया। इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, आई कैप से ओपन किया, अंदर की तरफ बचेगा, ये दोनों छुप गए। 7 2 जा -14 और 7 2 जा +14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस जे कैप से खोलेंगे इसको, ये छुप जाएगा, 2 1 जा 2, 7 3 जा 21, सही है। प्लस के कैप से खोलेंगे इसको, अब ये दोनों छुप जाएंगे, ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। दिस इंटू दिस बोले तो -2, माइनस दिस इंटू दिस बोले तो -21, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस आ रहा है पूरा, ये तो 0 आई कैप हो जाएगा, और ये प्लस का 19 जे कैप, और ये प्लस का 19 किसका? माइनस किसका आ रहा था? प्लस का आ रहा था। ये आपका ए क्रॉस बी आ गया, दिस इज ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी है,
मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ तुम प्लस माइनस में उलझते रह गए ना तो तुमसे 12 से नहीं निकलेगा। अब इसका मुझे ए मॉड बताना है, मॉड ए क्रॉस बी हो जाएगा रूट के अंदर आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सही है, 19 का स्क्वायर 381 शायद, है ना? देख लो एक बार, चेक कर लो 19 × 19 कितना होता है। $361 होता है। सही है ना? 361। तो ये 361 प्लस ये भी कितना, ऐसे वैसे पहली बात तो इसको इतना ओपन करने की जरूरत नहीं, पता है क्यों? इसको आप लिख दो अंडर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर खींच लो तो वो 19 बन जाएगा और रूट 2 बेचारा अंदर रह जाएगा। खत्म, इतना ज़्यादा प्रॉपर तरीका है, ठीक है क्या? वो 361 ऐड करते फिर 600 समथिंग कुछ बनता, उसको फिर मैच ही नहीं होता आंसर, फिर बोलते सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा है। ठीक है क्या? तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा ना, सही है, यही आंसर होगा। देखो कॉपी करो इसको, अगले क्वेश्चन पे बात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करे बात, कॉपी किया उसको, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। अरे यार इंक नहीं है इसमें बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है, देखो इधर समझ लो पहले। वो कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताना है। क्या बताना है? जैसे आप लोगों को मैंने सिखाया है कि a वेक्टर और b वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है, n के इक्वल टू क्या होता है, a क्रॉस b अपॉन मॉड a क्रॉस b। समझ में आया कुछ? प्लस माइनस साइन के साथ, सही है। लेकिन उसने a और b नहीं, उसने बोला a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताना है। जबकि a वेक्टर और b वेक्टर कितने दिए उसने? a आपको दिया है 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड b वेक्टर हमें गिवन है i प्लस 2j माइनस 2k। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले a प्लस बी और a माइनस बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, सही है क्या? उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट होगा। नहीं आया समझ? तो a प्लस बी कैसे कैलकुलेट करोगे? दो वेक्टर को ऐड करना है अपने को, कैसे ऐड करेंगे तुम बोलो? a प्लस बी 4i कैप 4j कैप 0k कैप, बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं, 0j कैप। ये a प्लस बी है और आप निकालेंगे a माइनस बी। बताओ फटाफट, बोर्ड पे देख के बताना, मेरे को क्यों देख रहा है? हाँ, a माइनस बी करना है 2i कैप 0j कैप प्लस 4k कैप, क्योंकि दिस माइनस दिस करेंगे, बीच वाला माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया a प्लस बी ए माइनस बी। अब आपको अगर फॉर्मूला लिखना है तो पहले फॉर्मूला लिख लो। इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा? प्लस माइनस में n के इक्वल टू प्लस माइनस a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। सोचो, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय इसका मॉड, किसका मॉड? a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मॉड। अब इस पूरी फॉर्मूले में आपको सबसे पहले a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस निकालना पड़ेगा। ये दो वेक्टर का क्रॉस करना है, सिंपल है, आई जे के साथ बनाओ इसको आगे। फिर हो गया यहाँ तक? क्यों इफाम, कहाँ अटक गया तू? -4k आ रहा है। कहाँ पे 4k आ रहा है माइनस का? देख, कोई वैल्यू गलत रख दी हमने, चेक कर ले आराम से। आई कैप से खोलेंगे तो 16 माइनस 0, जे कैप से खोलेंगे तो भी 16 माइनस 0, के कैप से खोलेंगे 0 माइनस 8 हो जाएगा। सही तो है ना? अब देखो इधर, ये कौन था? ये था a प्लस बी क्रॉस, बोलो, a माइनस बी। तो आपका न्यूमरेटर तो सेट हो गया। अब आपको डिनोमिनेटर में इसका मॉड्यूलस निकालना। अब मॉड्यूलस निकालने के लिए थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना। a प्लस बी, एक मिनट रुक जा, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मेरे को मॉड निकालना है, ठीक है ना? क्या कहना चाह रहा था? बोल अब। अंडर रूट में इसमें से 8 कॉमन निकालो। पहले इसमें से 8 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 2i माइनस 2j माइनस के। अब ध्यान से देखो, ये मॉड्यूलस में जब जाएगा ना तो 8 तो बेचारा चुपचाप रहेगा, वो अंडर रूट में नहीं जाएगा। समझ में आया? अंडर रूट में बचेगा कौन? ये जाने वाला। और ये कितना है? 4 प्लस 4 प्लस 1, अरे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, सही क्या? तो ये कितना आ जाएगा? अंदर वाला 3 और ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24। डिनोमिनेटर सेट न्यूमरेटर सेट दोनों प्रॉपर तरीके से। तो एन के क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे 8 टाइम्स ऑफ 2i माइनस 2j माइनस के डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में
कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। कट रहा है ना ये, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 2i माइनस 2j माइनस k डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, माइनस का साइन लोगे तो एक अलग वेक्टर बनेगा, प्लस का लोगे तो अलग बनेगा। सेपरेट करना चाहो तो करो, अदरवाइज ये कंबाइन आंसर दोगे तो आंसर के नंबर पूरे हैं। सही है क्या? कॉपी करो इसको। देखो इधर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विथ i कैप, π/4 विथ j कैप एंड एन acute एंगल थीटा विथ k कैप, देन फाइंड थीटा एंड हेंस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो के बारे में कुछ पता है? उसके पहले डायरेक्शन एंगल आता है। क्या आता है? डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल क्या होता है हमारे पास? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा जो डायरेक्शन एंगल होते हैं उसमें ये वाला एंगल जो होता है ना एक्स एक्सिस का एंगल होता है। इसको आज के दिन वो आई कैप से बना हुआ एंगल बोल रहा है। क्या फर्क पड़ता है? आई कैप कौन है? एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस क्या लोग यूनिट वेक्टर। तो क्वेश्चन पढ़ो, वो कह रहा है इफ अ यूनिट वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप, यानी ये π/3 जो है ना ये अपना अल्फा हो जाएगा। सही है क्या? और बीटा क्या हो जाएगा? π/4। और गामा की जगह आज के दिन वो थीटा नाम दे रहा है तीसरे एंगल को। क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने तीसरे एंगल को थीटा बोल दिया। अब देखो डायरेक्शन एंगल आपको दे रखे, तो पहले तो वो थीटा फाइंड करा रहा है। तीनों एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर, आज के दिन उसको थीटा बोल देंगे, इक्वल टू 1। सही है क्या? अच्छा, थीटा के बारे में उसने बोला एक्यूट, एक्यूट कुछ नहीं बोला ना, बोला एक्यूट बोला है, यानी मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा। ठीक है, बताओ कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह कितना रख दें? π/3 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह π/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसको आप कॉस स्क्वायर π/3 को आप कॉस π/3 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो। एक ही बात है ना? प्लस ये कॉस π/4 का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। बताओ कॉस π/3 यानी कॉस 60 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1/2 का स्क्वायर। सही है। प्लस कॉस π/4 बोले तो 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। तो यहाँ से अगर आप देखोगे एलसीएम कैल्शियम काट दो इसका, 4 LCM 1 + 3। सही है क्या? नहीं, 1 + 2 टोटल रिजल्टेंट बोल रहा हूँ। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1 - 3/4। एलसीएम लेने क्या बोल रहा हूँ मैं? 1/4। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1/2। लेकिन हम लोग अक्यूट की वजह से क्या लेंगे? प्लस साइन लेंगे। सिंस थीटा इज अक्यूट, ये लिखेंगे ये वाली बात। देन टेक पॉजिटिव साइन। सही है क्या? तो ये जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कितना? 1/2। अगर कॉस थीटा 1/2 है तो थीटा कितना? π/3। कॉस 60 π/3 हो जाएगा ना, कॉस 60। तो ये तो पहला आंसर तो आ गया। फिर ये क्या कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का कंपोनेंट, यानी ए वेक्टर के कंपोनेंट्स बताने ना, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब आप जानते हो उस दिन हम लोगों ने डीसीज से वेक्टर बनाना सीखा था, याद आया आपको? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? कॉस π/3। बोलो कितना? 1/2, यानी कि आपका 1/2 आई कैप बनेगा। 1/2 आई कैप। फिर कॉस बीटा में बीटा कितना अपने पास? π/4। तो जाएगा कॉस π/4, इट इम्प्लाइज 1/√2, यानी कि प्लस का 1/√2 जे कैप। और फिर कॉस गामा में गामा आज के दिन थीटा है, वो थीटा निकल चुका है π/3। तो जाएगा कॉस π/3, यानी अगेन कितना? 1/2। तो हमारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब उसने ये नहीं बोला हालांकि कि वेक्टर कंपोनेंट की स्केलर कंपोनेंट, तो हम दोनों ही लिख देते हैं। बोलो सही है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएंगे? पहले तो स्केलर लिख रहा हूँ, 1/2 1/√2 और 1/2, एंड स्केलर के बाद वेक्टर हो जाएगा 1/2 आई कैप कॉमा वेक्टर नहीं बनाना है, कंपोनेंट लिखना है सिर्फ, जे कैप 1/2 के कैप, दैट्स इट। सही है क्या? ठीक है, इसको कॉपी करो। 4 शो दैट a - b क्रॉस a + b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, देखेंगे इधर
LHS लेके चलते हैं, RHS लेके आएंगे। जब भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम LHS ही लेके चलते हैं। LHS क्या है इसका? A माइनस बी क्रॉस, बोलो, A प्लस बी। मैं क्या लगा रहा हूँ इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? यानी मैं पहले इस A वेक्टर को प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों के साथ। तो मैंने A वेक्टर का क्रॉस किया A वेक्टर के साथ, तो यहाँ पे क्या जाएगा? A क्रॉस A, फिर बीच में यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है ना, तो A क्रॉस फिर हो जाएगा B। सही है क्या? फिर देखो इसका क्रॉस कर रहा हूँ इसके साथ, यहाँ पे माइनस है तो माइनस है ना, B क्रॉस A हो जाएगा। सही है, B क्रॉस A और माइनस 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 और B क्रॉस B हो जाएगा। सही है क्या? अब आप जानते हो कि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस जीरो होता है, तो ये जीरो और ये भी जीरो। सही है क्या? जीरो प्लस A क्रॉस B। सही है ना? अपने को क्या चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। क्या माइनस B क्रॉस A को मैं प्लस का A क्रॉस B लिख दूँ? पलटोगे तो साइन बदल जाएगा, है क्रॉस के अंदर प्रॉपर्टी है ना। और ये तो जीरो ही हो गया माइनस में, तो ये तो जीरो तो हट ही गए। 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? खत्म। ये RHS हो गया अपना। ये कौन हो गया? हैंस। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। सही है ये? कोई दिक्कत है इसमें समझने में? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है फाइंड लेमडा एंड म्यू। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लेमडा j प्लस म्यू k इक्वल टू, राइट साइड क्या बोला उसमें? जीरो वेक्टर। सही है क्या? देखो अब ध्यान से, कुछ नई चीज़ सीखने की अब बारी आ रही है। वो क्या है? वो ये है कि सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस करो। आप क्या करो? क्रॉस। इधर देखो क्रॉस कर रहा हूँ मैं इसका, i j k। कोई दिक्कत इसमें? 2 6 27 है यहाँ पे, 1 लेमडा म्यू। ठीक है, ये LHS का क्रॉस कर रहा हूँ मैं। ठीक है क्या? ठीक है ना? इक्वल टू जीरो वेक्टर। सही है ना? इसको i कैप से ओपन किया, ये छुप गए, हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा। सही है। फिर माइनस जे कैप से खोला, ये छुप गए, 2 म्यू 2 मी क्या बोला था? 2 मी 2 मी कौन बोला था? 2 मी, मेरे को 2 मी सुनाई दिया। अच्छा बताओ। अच्छा मैंने खुद ने बोला। अच्छा ये के से छुप गया, ये कितना बचा? बोलो इतना। कोई दिक्कत इसमें? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वेक्टर जो है ये इक्वल टू कितना है? जीरो। इसको जीरो वेक्टर को आज के दिन में 0i प्लस 0j प्लस 0k लिख रहा हूँ। लिख सकता हूँ क्या? सही ना? जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर है वो। अब कंपेयर कर दो। क्या कर दो? क्यों? क्योंकि ये वेक्टर और वो वेक्टर इक्वल है, बीच में काय का साइन है? इक्वल टू का। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर दो, बस आंसर खत्म हो गया। ऑन कंपेयरिंग, है ना? कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना, i का कोएफिशिएंट 6 म्यू माइनस इक्वल टू कितना? 0। सेकेंड, यहाँ से माइनस के साइन के साथ, माइनस में 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ से माइनस 2 म्यू प्लस, ओके, तो म्यू कितना आ रहा है? 27/2। सही है क्या? है ना? ये माइनस का उधर गया, 2 से डिवाइड लगा, तो म्यू आ गया। अच्छा म्यू को चाहो तो यहाँ रख दो, लेमडा आ जाएगा, या फिर सीधा इससे लेमडा निकल रहा है। सही है क्या? 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू कितना? 0। तो लेमडा कितना? 3। सही है? इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। आप चाहो क्रॉस वेरीफाई कर लो, लेमडा इक्वल टू 3 यहाँ रखो, म्यू इतना रखो यहाँ पे, और घटा के देखो 0 आ जाएगा। सही है क्या? सही है ना? ठीक है, कॉपी करो इसको। देखें क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस A112, बी कितना है? 235 और सी कितना है? 155। मैंने आपको ट्राइंगल के एरिया के बारे में 2 बातें बताई थी, वो वापस मैं बता रहा हूँ। देखो इधर, जब ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए आपको, समझना इधर, ए कितना है मेरे पास? 1,1,2, बी कितना है? 2,3,5 और सी कितना है मेरे पास? है ना? इस ट्राइंगल का मेरे को एरिया निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी पहले 2 साइड वेक्टर के फॉर्म में निकालनी पड़ेगी, कोई भी 2 साइड। आप ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल लो, कोई भी 2 साइड, ए बी बी सी निकाल लो। चलो ए बी निकाल रहा ना मैंने, बी ए की तरफ डायरेक्शन, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। सही है क्या? और इन दोनों साइडों का क्रॉस कर दो। क्या कर दो? क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से ही तो एरिया निकलता है। याद आया आपको? क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इसको। सही है ना? लेकिन उसके पहले आपको वेक्टर बनाना आना चाहिए। तो बताओ ए बी वेक्टर कैसे बनाएंगे? b माइनस ए करके, b माइनस ए बोले तो 2 माइनस 1 i कैप, 3 माइनस 1 है ना, ये कितना है? 2 j कैप प्लस में, वेरी गुड, प्लस 3 k कैप। सही है क्या? और बी सी कोई भी 2 साइड बनवा लो, है ना? ए बी बी सी सी ए में से कोई भी 2 साइड। सही है? बी सी माइनस आई कैप, वेरी गुड,
0 के कैप लिखो, उसको बाकायदा लिखो ताकि डिटर्मिनेंट बनाते समय याद रहे आपको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हाफ मॉड कितना, ए क्रॉस बी, आज के दिन ए क्रॉस बी नहीं, आज के दिन दो साइडों का क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी क्रॉस बी, जो साइडें आपने बनाई है उनका क्रॉस प्रोडक्ट, सही है क्या, है ना। वो देखो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, हाफ ए क्रॉस बी में आपको याद होगा मैंने जब डायग्राम बना के ये समझाया था ना, तो ए और बी जो थी ना वो रेडीमेड साइडें थी, रेडीमेड साइडें यानी वेक्टर रेडीमेड बने हुए थे, तब मैं अंदर ए क्रॉस बी डायरेक्ट लिख सकता था। लेकिन अब मेरे पास पहले तो वर्टेक्स थे, फिर वर्टेक्स से मैंने साइडें बनाई, मतलब वेक्टर बनाए, वेक्टर बनाने के बाद फिर मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो फॉर्मूला मेरा ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, सही है क्या, समझ में आया। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये वापस से बता रहा हूँ वरना गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। अब आप ए बी क्रॉस बी सी निकाल सकते हो, बताओ नाउ कैलकुलेटिंग ए बी क्रॉस बी सी, उसको इस इक्वेशन 1 में बाद में रख देंगे, मॉड भी निकालना पड़ेगा ना उसका, बताओ ए बी क्रॉस बी सी मॉड भी तो निकलेगा ना, क्योंकि एक एरिया कैसा आएगा, एक कोई नंबर आएगा ना, कोई नंबर आएगा, एक नंबर आई जे और इधर कितना के, यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 और यहाँ पे -1 2 और 0। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, आप सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है देखेंगे। इसको आई कैप से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये छुप जाएगा 0 -6 माइनस जे कैप से ओपन कर रहा हूँ 0 + 3 दैट इज़ 3 प्लस के कैप से ओपन होगा 2 + 2 4, मेरा ये आ रहा है -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और ये कौन है -3 कैसे, +3 नहीं आएगा, -3 आएगा, माइनस आ रहा है, ये कौन है ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है, ए बी क्रॉस बी सी। देखो अगर स्टेप्स देखी गई ना अगर बोर्ड एग्जाम में, मेरी बात सुनो ध्यान से, अल्टीमेटली जब आप इसका मॉड्यूलस लोगे तो यहाँ माइनस हो या प्लस हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर स्टेप्स उसकी नज़र पड़ गई बोर्ड एग्जाम में गलती तो वो यहाँ पे गोला लगा के 1 नंबर काट लेगा भाई, समझ में आया, पूरा नहीं काटेगा 1 नंबर काटेगा। अब देखो ए बी क्रॉस बी सी का मुझे क्या चाहिए मॉड, तो रूट ओवर कितना हो जाएगा, √36 + 9 + 16 होता है 61, कितना हो रहा है ये √61, √61, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 उधर रखेंगे आएगा √61/2, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू √61, आंसर आ जाएगा √61/2, और स्क्वायर यूनिट, अगर स्क्वायर यूनिट भी नहीं लिखा तो भी 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में कटेगा, समझ में आया। कॉपी करो अब इसको, जस्ट पॉज द वीडियो प्लीज़।